आज हम लोग जो है वो केमिकल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में बताऊंगी। पार्ट 1 है। Those who don't know me, this is me, Alice Raj, and welcome back to my channel, Small Steps Towards Bigger Dreams। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीख लेते हैं भाई। केमिकल आयनिक बॉन्ड की जो हम बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। तो ये सबसे पहले बात हमारे को याद रखनी है कि ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। मतलब इसके अंदर क्या है, या तो लॉस या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ठीक है, तो एक जना दे रहा है और एक जना ले रहा है। एक को ज़रूरत नहीं है, वो डोनर है, और एक को जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो रेसिपिएंट है, रिसीवर है। ठीक है, तो कौन दे रहा है भाई? मेटल्स देते हैं, नॉन मेटल्स लेते हैं। तो कौन से मेटल्स देते हैं ज़्यादातर? वो ग्रुप 1 के एल्कलाई मेटल्स या ग्रुप 2 के एल्कलाई अर्थ मेटल्स होते हैं जो कि देते हैं। ठीक है, और उनके पास पहले से ही ऑक्टेट स्ट्रक्चर होता है, तो जो उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 3 जो भी है इनमें से, वो सारे वो लोग दे देते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो है ऑक्टेट पहले से ही है। वो ज़्यादातर मेटल्स रहते हैं। ग्रुप 17 के जो हैं, जिनको हम हेलोजेंस भी कहते हैं, वो होते हैं नॉन मेटल्स के अंदर कैटेगरी में आते हैं, और वो जो होते हैं वो लेते हैं। तो ये मेरी फेक पीरियोडिक टेबल पे हम लोग आ गए हैं। तो इसके अंदर ये है ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2 है। इसको अल्कलाई मेटल्स कहते हैं, इसको अल्कलाई अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये दोनों जो है ये मेटल्स के अंदर आते हैं, ये देते हैं। ठीक है, और ये है ग्रुप 17। ग्रुप 17 जो लास्ट हमारा सेकेंड लास्ट जो हमारा कॉलम रहता है वो रहता है ग्रुप 17 का, और ये जो है इसको हम हेलोजेंस भी कहते हैं, और ये जो है ये लेते हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में भी देख लिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब मेटलॉइड्स जो होते हैं, अब इसके अंदर एक बात और याद रखने की ज़रूरत है चिल्ड्रन, कि ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ठीक है, 3 to 12 तक के ग्रुप जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो ये जो है ये क्या कहते हैं, इनके अंदर मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की तरीके की, एक तरीके से आप कह लो क्या कहते हैं, मतलब सॉरी, इसके अंदर जो है वो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स दोनों ही तरीके के इसमें बॉन्ड्स बन जाते हैं 3 to 12 ग्रुप में। तो इसी वजह से मैं इसको स्पेसिफाई अभी इसके अंदर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और जहाँ तक बात रही मेटलॉइड्स की, जो हमारे इस साइड में रहते हैं, ऐसे करके आते हैं हमारे मेटलॉइड्स। तो वो मेटलॉइड्स जो होते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ रहती है मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। तो इसी वजह से वो लोग आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड्स दोनों बना सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है 3 to 12 के, वो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स दोनों बना सकते हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। साथ में मेटलॉइड्स भी जो है वो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो आयन से बनते हैं। अब आयनिक बॉन्ड्स आयन से बनते हैं, और आयन्स कौन से होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो कटायंस कहलाए जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज जो है वो अनायंस कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरी पॉलीएटॉमिक और मोनोएटॉमिक आयन्स के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। मैं उसको आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आपको एंड स्क्रीन पर उसका लिंक दे दूँगी। बाकी अब आ जाते हैं डेफिनेशन की, आयनिक बॉन्ड है क्या। हम तब से आयनिक बॉन्ड की हम बात कर रहे थे, तो आयनिक बॉन्ड है क्या? तो आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने आपको बोला कि एक को नहीं चाहिए उसने दे दिया, और एक को चाहिए उसने ले लिया। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करने की। उनके आपस में जो है वो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे मैंने पहले भी मैं अपनी 10th क्लास में बता रही थी, इतनी याद रखो, अपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो प्लस माइनस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर में। तो इसी वजह से जो है वो उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अनदर डेफिनेशन जो है वो कहीं ज़्यादा लोगों को देखने मिलती है, या कुछ टीचर सिर्फ इसी को करेक्ट करते हैं, उसको नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसी वजह से दोनों डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल लेवल लैंग्वेज में, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट, लाइक ए की जगह बी। ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ electrons from one element to another called ionic bond or electrovalent bond। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द एटम्स, वैलेंट मतलब वैलेंस शेल के। वी आर टॉकिंग अबाउट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो अब हमारे को बॉन्ड बनाने की ज़रूरत क्यों है भाई? हम लोगों को क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारे को ऑक्टेट अचीव करना है। तो ऑक्टेट रूल है क्या? बेसिकली हम लोग हमेशा ऑक्टेट अचीव करना है बोलते रहते हैं। तो ऑक्टेट रूल है क्या? एनी एलिमेंट विच हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स in the valence shell or ultimate shell or outermost shell is one and the same thing children, is the most stable element
एग्जाम्पल हो गए हमारे नोबल गैसेस। समझ में आया? ठीक है, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ व्हाट आई हैव शोन यू। आई एम कीपिंग माई कैमरा स्टडी सो दैट यू गाइज कैन मेक अ नोट ऑफ इट, आयनिक बॉन्ड का इस पेज का। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग आगे, देख लेते हैं हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है ना, तो आयनिक बॉन्ड्स के अंदर अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले तो हमारे को ये पता चल गया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो हाई जो है वो इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगा और हाई जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। तो अब क्योंकि हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक और इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है, इसी वजह से दो क्या कहते हैं एटम्स को जो है अलग करना मुश्किल हो जाता है, इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो सेपरेट करने के लिए हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है ना। अगर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई नहीं रहेगा तो ये इनको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव सो मच ऑफ इंक्रीज्ड। ये क्या है, आयनिक बॉन्ड्स जो हैं ये कहते हैं सॉलिड इन नेचर होते हैं, इनकी पोजीशन जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। ये बेसिकली पूछा नहीं जाता, पर मैंने फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लिया। ठीक है ना, इनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, कोई फिक्स शेप नहीं होता। ठीक है ना, तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये मैंने आपकी उसके लिए लिखे हैं। आई एम कीपिंग माई कैमरा स्टडी सो दैट यू कैन मेक द नोट ऑफ दिस वन ऑल्सो। नाउ अब हम लोग एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। तो अब हमारे को पता है NaCl करके एक जो है वो हमारा केमिकल फॉर्मूला है। हमने केमिकल फॉर्मूला भी बनाना सीखा था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख सकते हैं, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में नहीं तो क्या कहते हैं एंड स्क्रीन पर उसका लिंक दे दूँगी। बाकी हमें पता है कि Na का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है KLMN के हिसाब से 281 आता है। तो 1 में हमारा जो है, अब इसमें आप देखो चिल्ड्रन, मैं आपको बोल रही थी ना कि वो डोनर होते हैं। क्यों डोनर होते हैं? क्योंकि उन्होंने ऑक्टेट अचीव कर रखा होता है। तो कैसे ऑक्टेट अचीव कर रखा होता है? उनका सेकंड शेल देखो पहले से ही फिल्ड है। इसको थर्ड शेल को फुलफ़िल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम लोग सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स तक ले सकते हैं। ठीक है ना, इसी वजह से ये इसको दे देगा। ठीक है, ये बहुत दानी है, ये दे देगा। अब क्योंकि ये लूज़ करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं कटायन। ठीक है ना, डोनर जो भी डोनर होता है जो दे देता है उसको मिलता है पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया चिल्ड्रन? अब यहाँ पे देखो क्लोरीन पे आ जाते हैं हम लोग। क्लोरीन का क्या है, इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया। अब क्योंकि ये ले रहा है तो इसको ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज का, और नेगेटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं अनायन। ठीक है, आप समझ में आ रहे चिल्ड्रन? ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये भी सैड है, ये भी सैड है। क्यों? क्योंकि इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। ठीक है ना, इन दोनों को ऑक्टेट जो है वो सेटिस्फाई करना, ताकि ये लोग नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन पे जो है वो पहुँच सके। ठीक है ना, तो ये लोग क्या किया, इसने यहाँ पे एक इसको एटम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके 7 1 2 3 4 5 6 7 थे क्लोरीन के, एक सोडियम का आ गया। तो सोडियम की जो है वो भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। बोथ हैव अचीव ऑक्टेट लाइक बोट की तरह। ठीक है ना, अब बोट में मैं एक जगह ही सारी बॉल्स रख दूँ और यहाँ पे मैं छोड़ दूँ, तो जो चीज़ हैवी है वही तो अंदर सिंक होने लगेगी ना। इट विल स्टार्ट सिंकिंग इनटू द ओशन। वाई? बिकॉज इट इज़ हैवी एट वन पॉइंट, राइट? सो इट नीड्स टू गिव, राइट? इट नीड्स, इन ऑर्डर टू बैलेंस इट नीड्स टू गिव। सो दैट्स व्हाट हैपन्स। मैंने एक बोट का एग्जाम्पल सिंपली आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए अपने आप को और सोडियम को अपने आप को बैलेंस करने के लिए इट गेव अवे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वो दे सकता था क्योंकि 1 इज ओनली देयर, सो इट गेव अवे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ ऑपोजिट चार्ज एटम्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, राइट? ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर. As they are attracting towards each other, they are having strong electrostatic forces. Because of strong electrostatic force, we are unable to separate them if we are not having a high boiling and melting point. That's the reason we have high boiling and melting point. I hope you guys understood what I am I'm keeping my camera steady, sorry, so that you guys can make note of it. Do learn children, this is very easy. Ionic bonds and covalent bonds are very important. When carbon and its compounds के बारे में आता है तो वहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि हम वहाँ पे बॉन्ड्स काफ़ी सारे बनाते रहते हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड. दिस इज एलिस रॉड साइनिंग ऑफ.